देखिए, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली इरफान उर्फ मोहम्मद अफरोज पदयात्रा पर हैं। लगातार पदयात्रा करते करते लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना वोट बैंक बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जनसुराज के जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं कुमार शांतनु, वो भी पहुंचे हैं और इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचारक के तौर पे आए हैं और तस्वीरों में आप देखिए पदयात्रा करते करते कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केरमा बसौली में इस वक्त वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोहम्मद इरफान उर्फ मोहम्मद अफरोज उनके साथ घूम रहे हैं और अपना वोट बैंक बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ठीक इसके बाद आपको लिए चलते हैं। इस वक्त जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने कार्यालय पे, यानी जनसुराज जो कार्यालय खोला है विधानसभा चुनाव के लिए, कार्यालय पर इस वक्त वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान उर्फ मोहम्मद अफरोज क्या कुछ बता रहे हैं और साथ ही जो चुनाव प्रचार करने पहुंचे कुमार शांतनु पहुंचे हैं प्रदेश से, उनका क्या कुछ कहना है, क्या विजन लेकर चुनाव लड़ रही है जनसुराज पार्टी। आइए तमाम चीज़ आपको सुनाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। मेरे क्षेत्र में आइए, हम लोग जनसुराजी हैं। मेरे क्षेत्र में आइए, हम जनसुराजी हैं। सुबह घर से जब 6 बजे निकलना चाहते हैं तो 100-200 कर्ज करता खेल लेता है कि आज वहाँ क्षेत्र बचा हुआ, वहाँ लोग खोज रहे, आज वहाँ खोज रहे हैं। रात में जब 1 बजे 12 बजे हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो लोग कहता है यहाँ आ जाइए। उस वक्त भी लोग जग के गेट खोल के बैठे रहते हैं कि हम जनसुराज को वोट देने के लिए तैयार हैं। आप खाली शकल दिखा चुके हैं। कुछ लोग टिकट कटा चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग का 5 का टिकट है, कुछ अल्पसंख्यक लोग 5 के टिकट कटाए हुए हैं। 6 को यहाँ सुबह सुबह आएंगे और पहला वोट जनसुराज को देंगे। और जो छठ में करने हमारे बहुसंख्यक लोग जो आ रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग छठ इसी करने आ रहे हैं इस बार सरकार बनाएंगे और बिहार में ही काम करेंगे। प्रशांत जी का ये वादा है, बिहार में ही रहेंगे। अब हम बाहर नहीं। लड़ाई किनसे देख रहे हैं? लड़ाई किनसे देख रहे हैं? लड़ाई में कोई नहीं। विपक्ष कर रहे हैं कि जनसुराज वोट काम का काम कर रही है। क्या आपका जवाब? विपक्ष के पास अपना वोट जो था ना, वो विपक्ष का वोट खिसक चुका है। आपकी लड़ाई किससे है? किससे मानते हैं? बोलिए। हम तो अभी किसी को लड़ाई नहीं मानते, नहीं लड़ाई ही नहीं है। युवा जो पलायन करके आ रहे हैं छठ में, तो क्या लग रहा है कि 14 नवंबर के बाद फिर पलायन नहीं करेंगे, पलायन बंद हो जाएगा? हमने बहुत ज़ईफ लोगों से बात की, हम लोग बहुत महिलाओं से बात की, भाई बुजुर्ग से 40-50 साल के लोगों से भी बात की। जब उनसे बात की उन्होंने कहा कि बउआ रे हमारा बेटा सब तो जनसुराजे के कहै छै, वोट ओकरे देबै, उस काहेला परेशान होइ छै। सब लड़का इन्हें तैयार बैठे। कुढ़नी की जनता को ये हम संदेश देंगे कि भाई हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं और जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आप हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुंच जाए, अच्छे से छठ मनाएं। छठ की शुभकामना रहेगी और इस बार छठ के बाद आप वोट करें और 14 नवंबर के बाद बिहार में ही आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। 12 से 15 हज़ार की नौकरी यही मिलनी है और यहाँ किसानों को फ़ायदा होना है, नकदी फसल का होना है, मजदूरों को मनरेगा से जोड़ना है डायरेक्ट किसान से, और जो पलायन बाहर गए हुए हैं उन्हें रोक के यहाँ रखना है और 2000 वृद्धावस्था पेंशन करना है। आने वाला एक भी युवा बाहर नहीं जाए। बिहार को गुजरात और दिल्ली बनाने के लिए, कुढ़नी को बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, कमीशन मुक्त प्रखंड बनाने के लिए, समाज बेहतर बनाने के लिए जनसुराज को वोट दें, बैग छाप को वोट दें। 8वें क्रम पे मेरा नाम है मोहम्मद अली इरफान अफरोज, नाम से लोग हमें जानते हैं। आप प्रशांत किशोर जी के नाम पर ये सीट दें। ये आपकी आवाज़ बनके, प्रशांत जी की आवाज़ बनके विधानसभा में आपकी बात का रखा जाएगा और वहाँ से तय किया जाएगा कि हमारे कुढ़नी सबसे प्रायोरिटी पर रहे, सबसे आगे रहे। धन्यवाद। भी यहाँ आए हुए मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार है। बिहार में एक आंधी, एक तूफान, एक जन सैलाब चल पड़ा है जिसका नाम जनसुराज है और आपको पटना के सत्ता में 14 नवंबर को जनसुराज बैठी हुई दिखाई देगी। पिछले 3 वर्षों से बिहार के जनता के मुद्दों को लेकर चला है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है और अब जब जनता अपना विश्वास जनसुराज पर दिखा रही है
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जनसुराज की सरकार बनने के साथ ही जो हमने 5 वादे किए हैं वो तुरंत इम्प्लीमेंट होंगे। सबसे पहला जो शिक्षा का सुधार है, वो जो गरीबों की जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन और विधवावस्था पेंशन है उसको बढ़ाकर 2000 रुपये। जो हमारे युवाओं के लिए रोज़गार का हमने वादा किया कि कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये तक का यहाँ पर ही रोज़गार, ताकि किसी को मजबूरी में बाहर ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था। महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था और किसान भाइयों के लिए नकदी फसल में मजदूरों की व्यवस्था मनरेगा से जोड़कर। इन सब के साथ 2 चीज़ें और हम कह रहे हैं आपको कि ये जो फर्जी शराब बंदी लगी है बिहार में, उसको भी हम उतारेंगे, क्योंकि उससे युवाओं का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आज बिहार के युवा सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। शराब के होम डिलीवरी में, ब्लैक मार्केटिंग में यहाँ का युवा अपराध में घुस रहा है और बिहार सरकार को हमारे राजस्व की नुकसान भी हो रहा है। इसके अलावा जो पिछले 20 सालों से जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, एक त्वरित आयोग बनाकर, एक त्वरित टीम बनाकर उस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। आज भी वादा देता हूँ कि जनसुराज के लिए लोगों का संकल्प इतना मजबूत है कि चाहे उनसे छठ मिस हो जाए, चुनाव मिस नहीं होगा। चुनाव तक वो सारे हमारे जो मजदूर भाई हैं वो आएंगे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज को वोट देंगे। आपको बिहार और कुढ़न्नी का जो भविष्य है, 6 तारीख को बैलेट बॉक्स सील हो जाएगा और 14 तारीख को हम निश्चित रूप से कुढ़न्नी में जनसुराज का विधायक देखेंगे और पटना में जनसुराज की सरकार। धन्यवाद।